क्या आपने कभी सोचा है कि साल के यह 15 दिन जिन्हें हम पितृपक्ष कहते हैं, इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्यों हम इन दिनों में अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं? आज का आधुनिक मन इसे अक्सर एक अंधविश्वास या पुराना रिवाज कहकर टाल देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिवाज के पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो विज्ञान और तर्क से परे है। एक ऐसा रहस्य जो मृत्यु के बाद भी हमारे और हमारे प्रियजनों के बीच के संबंध को परिभाषित करता है। आज मैं आपको आरव की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसा नौजवान जो इन सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पितृपक्ष की शक्ति के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी सिर्फ आपके मन के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देगी, बल्कि शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया भी हमेशा के लिए बदल देगी। तो मेरे साथ इस रहस्यमय यात्रा के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो रहस्य आज उजागर होने वाला है वह हमारे और आपके हम सबके पितरों से जुड़ा है। आरव मुंबई की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला एक होनहार आर्किटेक्ट था। उसकी दुनिया तर्क और डिजाइन पर चलती थी। वो हर चीज में लॉजिक ढूंढता था। उसके लिए वही सच था जिसे साबित किया जा सके, जिसे आंखों से देखा जा सके, जिसे छुआ जा सके। उसके पिता श्रीकांत जी एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे पूजा पाठ और रीति रिवाजों में गहरी आस्था रखते थे। आरव अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उनके विचारों से कभी सहमत नहीं होता था। वो अक्सर कहता, पापा आप इन सब में क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं? इंसान के घर, वही उसकी पहचान है। मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। श्रीकांत जी बस मुस्कुरा देते और कहते, बेटा कुछ रिश्ते शरीर के खत्म होने से खत्म नहीं होते और कुछ कर्ज कर्मों से भी बड़े होते हैं। समय आने पर तुम समझ जाओगे। 1 साल पहले एक आकस्मिक हृदय गति रुकने से श्रीकांत जी का देहांत हो गया। आरव के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात था। उसने अपने पिता को खो दिया था, जो उसकी दुनिया का एक मजबूत स्तंभ थे। उसने सारे अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किए, लेकिन उसके मन में वही तर्क चलता रहा कि यह सब बस सामाजिक औपचारिकताएं। अब जब पापा है ही नहीं तो यह सब किसके लिए? समय बीतता गया और पहला पितृपक्ष आया। आरव की मां शारदा जी ने उससे कहा, बेटा तुम्हारे पापा का पहला श्राद्ध है। हमें पूरे विधि विधान से ब्राह्मण को भोजन कराना होगा और तर्पण करना होगा। आरव ने बेमन से कहा, मां आपको जो ठीक लगे कर लीजिए, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। पापा हमें जहां से भी देख रहे होंगे वह हमारे प्रेम को महसूस करेंगे, ना कि इस दिखावे को। शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा यह दिखावा नहीं, यह हमारा कर्तव्य है। यह हमारे पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा है। मां के आंसू देखकर आरव पिघल गया। उसने कहा, ठीक है मां, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। श्राद्ध का दिन आया। पंडित जी घर आए। पूजा शुरू हुई। आरव सब कुछ एक मशीन की तरह कर रहा था। उसके मन में कोई भाव नहीं था। जब पंडित जी ने उससे पितरों के निमित्त जल अर्पित करने को कहा तो उसके मन में विचार आया, यह पानी भला पापा तक कैसे पहुंचेगा? यह तो यही नाली में बचाएगा। उसने बिना किसी श्रद्धा के जल अर्पित कर दिया। पिंडदान के समय भी उसके मन में यही उथल पुथल मची रही। उसने जैसे तैसे सारे कर्मकांड पूरे किए और अपने काम पर चला गया। उसे लगा कि एक पुरानी परंपरा को निभाकर उसने अपनी मां को खुश कर दिया है। लेकिन आरव यह नहीं जानता था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक रहस्यमय यात्रा की शुरुआत थी। उसी रात आरव ने एक अजीब सपना देखा।
उसने देखा कि वह एक विशाल सूखे रेगिस्तान में खड़ा है और दूर क्षितिज पर उसके पिता श्रीकांत जी खड़े हैं। उनके होंठ सूखे हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है और वे बड़ी आशा भरी नजरों से आरव की ओर देख रहे हैं। आरव उनकी ओर दौड़ता है, हाथ में पानी का एक लोटा लेकर वो जैसे ही अपने पिता को पानी देने के लिए हाथ बढ़ाता है, लोटे का पानी रेत बनकर नीचे गिर जाता है। उसके पिता की आंखों में एक गहरी निराशा उतर आती है और वे धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं। आरव की नींद टूट गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने इसे बस एक सपना समझकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन ऑफिस में उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिस पर वो महीनों से काम कर रहा था, उसकी सारी फाइलें कंप्यूटर से रहस्यमय तरीके से करप्ट हो गई। क्लाइंट जो कल तक उसके काम की तारीफ कर रहा था, आज बिना किसी कारण के नाराज हो गया। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम को जब वो थकाहारा घर लौटा तो उसे पूरे घर में खीर की महक महसूस हुई। यह उसके पिता की पसंदीदा मिठाई थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या आपने खीर बनाई है? शारदा जी ने मना कर दिया। आरव हैरान रह गया। महक बिल्कुल असली थी, लेकिन खीर कहीं नहीं थी। यह सिलसिला अब रोज का हो गया। हर रात उसे वही सपना आता। उसके पिता प्यासे खड़े रहते और वो उन्हें पानी नहीं दे पाता। दिन में उसके हर काम में कोई ना कोई बाधा आ जाती। घर में एक अजीब सी उदासी और भारीपन महसूस होने लगा। एक दिन दोपहर में जब वह अपनी बालकनी में खड़ा था तो एक कौवा आकर मुंडेर पर बैठ गया और काव काव करने लगा। आरव ने उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर आकर बैठ गया। वो कौवा लगातार आरव को ही देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आरव जो तर्क और विज्ञान की बातें करता था, अब इन सब घटनाओं से बुरी तरह घबरा गया था। उसका मन अशांत था। उसे लग रहा था कि कोई अनदेखी शक्ति उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अगर आप भी कभी जीवन में ऐसी किसी रहस्यमय घटना का अनुभव कर चुके हैं, या आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में पितृदेवाय नमः लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। चलिए अब जानते हैं कि आरव के साथ आगे क्या हुआ और इन सब घटनाओं के पीछे का रहस्य क्या था। अपनी परेशानियों से तंग आकर और अपनी मां के कहने पर आरव ने हरिद्वार जाने का फैसला किया। उसकी मां ने बताया था कि वहां गंगा किनारे एक सिद्ध महात्मा स्वामी आत्मानंद जी रहते हैं, जो उसके पिता के गुरु भाई थे। शायद वही उसकी समस्या का समाधान कर सके। आरव हरिद्वार पहुंचा। गंगा में स्नान करने के बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिली। वह स्वामी आत्मानंद जी के आश्रम में पहुंचा। स्वामी जी एक वटवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। आरव उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। जब स्वामी जी ने आंखें खोली तो उन्होंने आरव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गए पुत्र। तुम्हारे पिता श्रीकांत ने मुझे वचन दिया था कि एक दिन तुम सत्य की खोज में यहाँ अवश्य आओगे। आरव यह सुनकर हैरान रह गया। वो स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने अपने सपनों, अपने काम में आ रही बाधाओं और उस रहस्यमयी कौए के बारे में सब कुछ बता दिया। स्वामी आत्मानंद जी ने धैर्यपूर्वक सब कुछ सुना और फिर बोले, पुत्र तुम जिसे अंधविश्वास समझ रहे हो वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विज्ञान है। तुम जिसे कर्मकांड समझ रहे हो वो मृत्यु के पार का संवाद है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे पितरों का अतृप्त संदेश है। आरव ने उलझन से पूछा, अतृप्त संदेश? लेकिन मैं तो अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूं। वे अतृप्त कैसे हो सकते हैं?
स्वामी जी ने समझाना शुरू किया, पुत्र, हमारा शरीर 3 स्तरों पर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मृत्यु के समय यह स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी स्मृतियां होती है, वो अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाता है। इस यात्रा के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उसे अपने वंशों की श्रद्धा से मिलती है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम बिना श्रद्धा के केवल एक औपचारिकता के रूप में श्राद्ध कर्म कर रहे थे तो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाव, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पितरों तक पहुंचा ही नहीं। तुम्हारे द्वारा दिया गया जल और अन्न स्थूल रूप में तो यही रह गया, लेकिन उसका जो सूक्ष्म रूप तुम्हारे भाव से ऊर्जावान होकर तुम्हारे पितरों तक पहुंचना था, वो श्रद्धा की कमी के कारण उन तक नहीं पहुंच सका। इसीलिए तुम्हारे पिता तुम्हें सपने में प्यासे और भूखे दिखाई दे रहे हैं। वे तुमसे भौतिक जल नहीं बल्कि तुम्हारी श्रद्धा का जल मांग रहे हैं। आरव अवागक होकर सुन रहा था। स्वामी जी ने कहा, पुत्र, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है जो महाभारत काल से जुड़ी है। क्या तुम दानवीर कर्ण की कहानी जानते हो? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। स्वामी जी ने कहा, कर्ण अपने जीवन में सबसे बड़े दानवीर थे। उन्होंने हमेशा याचकों को सोना, चांदी, हीरे जवाहरात दान किए, लेकिन कभी किसी को अन्नदान नहीं किया। जब मृत्यु के बाद वे स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए सोना और चांदी परोसा गया। उन्होंने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। इंद्र ने कहा, हे कर्ण, आपने पृथ्वी पर सदा स्वर्ण ही दान किया, कभी अपने पितरों के निमित्त अन्नदान नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ स्वर्ण ही भोजन के रूप में मिल रहा है। कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने इंद्र से कहा कि उन्हें इस नियम का ज्ञान नहीं था। तब यमराज के आदेश पर कर्ण को 15 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वे अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सके और अन्न जल दान कर सके। पृथ्वी पर आकर कर्ण ने 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद करके उनकी आत्मा की शांति के लिए अन्न और जल का दान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। जब वे वापस देवलोक लौटे तो उन्हें वहां भोजन प्राप्त हुआ। यमराज ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इन 15 दिनों की अवधि में, जिसे आज हम पितृपक्ष कहते हैं, अपने पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक तर्पण, पिंड दान और अन्नदान करेगा, उसके पितर वर्ष भर तृप्त रहेंगे और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। यही 15 दिन पितृपक्ष कहलाए। यह कथा सुनकर आरव की आंखें खुल गई। उसे समझ आया कि श्राद्ध केवल एक रिवाज नहीं बल्कि एक ऋण चुकाने का अवसर है, अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। उसने पूछा, स्वामी जी, तो उस कौए का क्या रहस्य है? स्वामी जी मुस्कुराए। पुत्र, गरुड़ पुराण के अनुसार कौए को यम का दूत और पितरों का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज कौए का रूप धारण करके अपने वंशों को देखने आते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि उनके वंशज उन्हें अन्न जल से तृप्त करेंगे। जब कौवा तृप्त होकर भोजन ग्रहण करता है तो यह माना जाता है कि वह भोजन पितरों तक पहुंच गया है। वो कौवा तुम्हारे पिता का ही संदेश लेकर आया था। वो तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास कराने आया था। आरव को अब सब कुछ समझ आ रहा था। उसके तर्क के पर्दे हट चुके थे और श्रद्धा का सूर्य उदय हो रहा था। उसने स्वामी जी से पूछा, गुरुदेव, अब मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे करूं? स्वामी जी ने कहा, अभी भी समय है पुत्र। पितृपक्ष की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूरे प्रेम के साथ अपने पिता और समस्त पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करो। केवल ब्राह्मण को ही नहीं बल्कि एक गाय, एक कुत्ते और एक कौई के लिए भी भोजन का अंश निकालो, क्योंकि यह सभी जीव पितरों तक हमारा संदेश पहुंचाते हैं
और सबसे महत्वपूर्ण, जब तुम तर्पण करो तो यह भाव रखो कि यह जल तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा के रूप में तुम्हारे पिता की आत्मा को तृप्त कर रहा। तुम्हारा भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। आरव ने स्वामी आत्मानंद जी को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगा। वो एक नई समझ और एक शांत मन के साथ मुंबई लौटा। उसने अपनी मां से क्षमा मांगी और सरपित्री अमावस्या की तैयारी में लग गया। उस दिन उसने सुबह उठकर स्नान किया और साफ वस्त्र पहने। उसने अपने हाथ से अपने पिता की पसंदीदा खीर और अन्य पकवान बनाए। उसने पंडित जी को बुलाया, लेकिन इस बार वो एक मूक दर्शक नहीं था। वो हर मंत्र, हर क्रिया को पूरे भाव से कर रहा था। जब उसने तर्पण के लिए हाथ में जल और तिल लिए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह दुख के नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम के आंसू थे। उसने मन ही मन अपने पिता से कहा, पापा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी महानता और इन रीतियों के विज्ञान को समझ नहीं पाया। कृपया मेरे इस श्रद्धा जल को स्वीकार कीजिए। उसने गाय, कुत्ते और कौए के लिए भोजन निकाला और जैसे ही उसने छत पर कौए के लिए भोजन रखा, वही कौवा तुरंत उड़कर आया और भोजन करने लगा। आज उसकी काव काव में कोई शिकायत नहीं बल्कि एक तृप्ति का भाव था। आरव को देखकर ऐसा लगा जैसे उसके पिता उसे आशीर्वाद दे रहे हो। श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद आरव ने एक अद्भुत शांति का अनुभव किया जो उसे महीनों से महसूस नहीं हुई थी। घर का भारीपन जैसे छंट गया था। उस रात आरव ने फिर एक सपना देखा। इस बार भी वह उसी रेगिस्तान में था, लेकिन अब वहां सूखा नहीं था। एक सुंदर नदी बह रही थी। नदी के उस पार उसके पिता श्रीकांत जी खड़े थे। उनका चेहरा तेजस्वी और तृप्त था। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आरव की ओर हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और फिर एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। आरव की नींद खुली, लेकिन आज उसकी आंखों में बेचैनी नहीं बल्कि एक गहरी शांति और कृतज्ञता थी। अगले दिन जब वो ऑफिस गया तो उसे पता चला कि उसके क्लाइंट ने न केवल अपनी शिकायत वापस ले ली है बल्कि उसके काम की प्रशंसा करते हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे दी है। उसकी करप्ट हुई फाइलों का बैकअप भी एक पुरानी हार्ड ड्राइव में मिल गया। आरव समझ गया, जब पितर तृप्त होते हैं तो जीवन के सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। पितृपक्ष का श्राद्ध कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक सेतु है जो इस लोक और उस लोक को जोड़ता है। यह एक अवसर है अपनी जड़ों को सींचने का, क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ यह मजबूत होती है वही आसमान को छू सकता है। यह हमारे पूर्वजों के त्याग और प्रेम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महापर्व है जो हमें आशीर्वाद के रूप में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और पितृपक्ष के महत्व को समझने में आपकी सहायता की है तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। जय पितृदेव।